सर, ना ही अमेरिका को डील की कोई जल्दी है, ना ईरान इस मूड में है। पैगामात का तबादला ज़रूर हो रहा है। इस वक्त वाशिंगटन में क्या सोच पाई जा रही है? डील के हामी ज़्यादा हैं या जंग के हामी ज़्यादा हैं? डील के हामिद ज़्यादा हैं। सब चाहते हैं कि कोई ना कोई जी। विक्ट्री डिक्लेयर कर दें हम्म। ताकि ट्रंप साहब की जो रेटिंग ज़रा पहले से बेहतर हो जाएं। और ईरान भी चाहता है कि कुछ हो जाए ताकि वो अपनी ट्रेड शुरू कर सके, अपनी रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। दोनों मुल्क चाहते हैं कि अमन हो जाए। दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं। असली नेगोशिएशन जो हो रही है बिहाइंड क्लोज डोर। पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। ये ट्वीट जो होती हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, अपने कवामी अपने लोकल आवाम को ज़रा खुश रखने के हैं। तो आप इसमें ज़्यादा तवज्जो मत दें, लेकिन प्रोग्रेस इज़ बीइंग मेड एवरी डे। प्रोफेसर साहब, अमरीकी मीडिया कहता है कि मुआहदा 14 निकात पर मुश्तमिल एक सफ़े तक आ गया है, मगर ईरानी पार्लियामेंट से अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त कह रही है कि ये खलीज जो है ये कैसे पुर होगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। नहीं तो होगी, क्योंकि देखें ना पिछले कई सालों से, एक सैकड़ों साल से ये इंटरनेशनल वाटर्स था। तो अभी भी इंटरनेशनल वाटर्स। चक्कर ये है कि उसने ईरान ने जो माइंस फ्लोट कर दी हैं उनको कैप्चर करना है। तभी तो ये बंद हुई भी है क्योंकि माइंस फ्लोट हो गई हैं। तो ये जाहिर है कि इस पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन हुआ कि ईरान कहेगा कि वाकई इंटरनेशनल वाटर्स है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम इनको इंटरफियर नहीं करेंगे, हमारी सैंक्शंस उठी जाएंगी। और उसके अमेरिका कहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 99 साल के लिए। तो अमेरिका की एक सफ़े में जो आ गया उसका एग्रीमेंट यही है। अमेरिका की सिर्फ एक रेड लाइन है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को इनकार कर दें, बाकी जो चाहिए आप बताएं क्या चाहिए आपको। सही सही। अच्छा, सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को वार्जी तौर पर रोका है। क्या ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया है या ट्रंप अपनी जंगी हिकमत अमली के बोझ तले खुद ही दबते जा रहे हैं? जब तक इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था फ्रॉम खलीज के जो मुल्कों से, और पाकिस्तान ने भी किया था कि यार क्या कर रहे हैं आप, इसमें से अगर आपको एक गोला वोला लग जाएगा फिर आप इन्वॉल्व हो जाओगे, वॉर एस्केलेट हो जाएगी। तो हम काम कर रहे हैं, यहाँ आने वाले हैं, आप बैठो तो अपने जहाज़ों को ला दोगे, कोई गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया ये एस्केलेट हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है, अभी होने वाला है, 1-2 हफ्ते ठहर जाएँ आप, फिर चालू कर देंगे। तो आई थिंक उसने ही लिसन टू UAE। चाइना ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है करने का, कुछ दिन की बात है। तो वो ही अंडरस्टूड कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। सही। जनूबी कोरिया के जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम, UAE पर हमलों का इल्ज़ाम, ये सब कुछ ईरान पर लगाया गया। ईरान सख्ती से तरदीद भी कर रहा है। तो क्या इसराइल के खुफिया ऑपरेशन इस डील को आपको लगता है नाकाम बनाने की साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉइलर का खतरा तो पहले से मौजूद था? इसमें जिससे ज़्यादा जो रो रहा है बैठ के वो इसराइली है, क्योंकि वो तो चाहता था कि बमबारी होती रहे ताकि मजीद नुकसान पहुंचाया जाए ईरान को। तो ज़ाहिर है वो तो ऐसी काम करते हैं हमेशा इसराइल। लेकिन आई थिंक यहाँ अदर फोर्सेस आर एट प्ले। ट्रंप भी कह रहा है कि यार इसराइल तुम आराम से बैठो, तुम्हें असला बेचना इनकार कर देंगे तो तुमने ज़्यादा शरारतें की। तो उसकी बात को समझ आ गई है, तो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को काबू करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा हर कोई चाहता है कि ख़त्म हो जाए काम। ठीक ठीक। अच्छा, अमरीकी अवाम में ट्रंप के जंगी बयानिए के खिलाफ कोई 87% गुस्सा पाया जाता है। इस गिरती हुई मकबूलियत को आपको लगता है कि ट्रंप बचा पाएंगे? बचा पाना इज डिफिकल्ट थिंग टू से। बचाना पाना मुश्किल होगा, लेकिन अभी तो उसके बाद 3-3.5 साल रहते हैं, तो काफ़ी मजीद हंगामे कर सकता है ये। इम्कान ये है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में अगर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की हो जाए, ज़ियाफत हो जाए, तो ये अमेरिका में ये होता है कि जो लीडिंग पार्टी होती है दे अपॉइंट ऑल द चेयरमैन ऑफ ऑल कमेटीज। सो देयर आर 20-30 कमेटीज होती हैं, फॉरेन अफेयर कमेटी, एलोकेशन कमेटी, बजट कमेटी। उसके चेयरमैन सारे तब्दील होकर डेमोक्रेट हो जाएंगे, फिर वो ट्रंप के एजेंडे में ब्रेक एंड मार सकते हैं। तो यही है खतरा। ट्रंप तो खैर नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन उनके जो प्रोग्रेशन कर रहे थे ना, ये भी कर दो, टैरिफ भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, उसमें ज़रा ब्रेकें लगनी शुरू हो जाएगी ताकि कुछ नॉर्मल सी आ जाए अमेरिका में भी। सही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने चीन का इंतहाई अहम दौरा किया। चीन ने इस जंग को गैर कानूनी करार देकर ईरान की हिमायत भी की है। क्या बीजिंग इस पूरे मंजरनामे में अमरीका को आउट प्ले करने की पोजीशन में है? चीन के मोहतात रवैये की वजह आपको क्या समझ आती है? चीन को फ़ायदा नहीं है इन्वॉल्व करने का। चीन बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी कर रहा है। इसमें फ़ायदा चीन का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये चालू हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, हरमुज़ चालू हो जाए, ज़रा जो ऑयल
आती है वो चीन सबसे ज़्यादा चीन लेता है। तो चीन को ये भी पता है कि अमेरिका बैक डाउन कर जाएगा, वैसे भी बैक ऑफ कर रहा है, तो कौन इन्फ्लुएंस करेगा उस इलाके को, मिडिल ईस्ट को। तो चीन विल प्ले ए लार्ज साइज रोल। तो उनका ये है कि आराम से बैठे रहो, हंगामा करने की जरूरत नहीं, ट्रम्प की तरह बयान मत करो, बी ए कांस्टेंट फोर्स एंड यू विल बेनिफिट। तो वो जो ईरान जो गए हैं चीन में, इसीलिए उसको मजबूत करने के लिए। सो आप चीन का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ट्रंप ने पिछले दिनों चीन का दौरा मौखर किया। आपकी मालूमात के मुताबिक अगर डील हो जाती है तो क्या ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं? आई थिंक इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 70% मेरे ख्याल में पाकिस्तान के करेंगे। ये एक दिन के लिए आएंगे ताकि झंडा लगा के हाथ मिला के ऑप्स हो जाए विक्ट्री करने के लिए। ट्रम्प देखे ना, उसकी ईगो की बात है, ही वांट्स अ बिग स्टेज, ताकि वो डिक्लेयर कर दे कि आई एम द किंग। सो पाकिस्तान विल डू एवरीथिंग टू मेक हिम फील लाइक ए किंग। आपको पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब आते उसके दोस्त हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड चांस कि वेरी शॉर्ट ट्रिप होगा, ओनली फॉर डिक्लेयर द विक्ट्री व्हेन एवरीथिंग इज नेगोशिएटेड। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि जो मुमकिन डील की हम बातें सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा से ये लोग जो हैं वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और किसी डील का ऐलान कर सकते हैं, तो ईरान जो है किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होगा और बदले में ईरान को अमेरिका से क्या मिलेगा? उसकी लिस्ट लंबी है जी। ओनली थिंग ईरान को ये कह रहे हैं कि जी मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कर दें। अब ये नहीं बनाऊंगा कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, 40 साल के लिए या 100 साल के लिए? तो ऐसा कोई वो इस्तेमाल करेंगे कि हाँ, ताकि ईरान भी कह सके अपने लोगों को कि हमने इनकार नहीं किया, हमने जैसे डिले किया है, तो हमने वी डिड नॉट गिव अप आवर सॉवरेनिटी। तो ईरान उसको विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। उसको इमरान चाहिए क्या है ईरान को? उसकी लिस्ट में ये है सारी सैंक्शन उठाएं, हमें सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर आप बना के दें, और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में वेलकम करें, हम इंटरनेशनल ट्रेड हमें करने दें किस सारी बैंकिंग में, और हमें रिस्पेक्ट दें इस हिसाब में, और इसके हमें पैसे चाहिए रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उसके लिए ट्रम्प साहब ये कह सकते हैं, चले आप ये हरमुज में टोल कलेक्ट कर लें 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए, तो उससे आपके बन जाएंगे 5 बिलियन, उसे रिकंस्ट्रक्शन कर लो। तो देखो ना, मैं तो बैठ के यहाँ नेगोशिएट खुद ही कर सकता हूँ, ये इट्स नॉट अ डिफिकल्ट नेगोशिएशन। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान अभी भी स्टिल अगर मुज़ाकरात की बात करें तो उस तरह से अमेरिका पर एतमाद नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। तो कितनी उम्मीद यहाँ लगाई जा सकती, कितने चांसेस हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये जो मुज़ाकरात है नतीजा खेज ही निकलेंगे? इसका तो चांस जाहिर है कि है, लोग ट्रस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर मुज़ाकरात ऐसे हों कि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉच डॉग बने, उसमें ऐसे मुल्कों जैसे कि ईरान की चीज़ों को जो आपने मॉनिटर करना है, वो अब ये है कि यहूदियों को आगे तो नहीं मॉनिटर करने देंगे, लेकिन कोलिशन बनाई जाए, उसमें पाकिस्तान भी हो, तुर्की भी हो, मिस्र भी हो, शायद चाइना भी हो, ये लोग मॉनिटर करेंगे। तो ऐसी बात हो सकती है कि अमेरिका भी यकीन करता है, कोई है उनका अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, हम लोग मॉनिटर कर देंगे, रिपोर्टें भेजते रहेंगे। तो आपको ट्रस्ट ना करें अमेरिका को, लेकिन पाकिस्तान को तो ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और ये उसी का मज़र भी है कि वो हम देख भी रहे हैं कि जो भी बातें भी हो रही हैं तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू जो है, जो जवाब दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के ज़रिए ही दिया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका को हो या फिर ईरान को।